क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने VS कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे फाइल हैंडलिंग के बारे में। पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग को किस तरह किया जाता है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ओपन, जिसके अंदर दो पैरामीटर दिए जाते हैं। पहला पैरामीटर जो होता है उसका एड्रेस होता है, जो कि लोकल भी हो सकता है, कोई URL भी हो सकती है। और दूसरा पैरामीटर उसका मोड होता है। अब मोड क्या चीज है? मोड ये चीज होती है RAWXTB। R मतलब रीड, A मतलब अपेंड, W मतलब राइट, X मतलब क्रिएट, T मतलब टेक्स्ट, B मतलब बाइनरी। मतलब आपको क्या राइट्स दिए गए हैं उस फाइल को रीड करने के, एक्सेस करने के, जो भी। तो इसको कोड के जरिए समझते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, इतना कोई इश्यू नहीं है। तो इसके ऊपर कोई इतना आप दिमाग पे लोड ना लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ओपन का फंक्शन कॉल करते हैं। ओपन का फंक्शन हमने कॉल कर दिया। इसको फंक्शन कॉल करने के बाद ये दो पैरामीटर लेता है। दो पैरामीटर, एक होती है लोकेशन, दूसरा होता है मोड। मोड बाय डिफॉल्ट R होता है, तो हम यहाँ पे R लिख देते हैं और लोकेशन यहाँ पे देते हैं। चूंकि अभी हमने फाइल बनाई नहीं, तो हम पहले एक फाइल बना लेते हैं अपने यहाँ पर। फाइल कोई भी हो सकती है, TXT भी हो सकती है, CSV भी हो सकती है, एक्सेल हो सकती है, वर्ड हो सकती है, कोई भी एक्सटेंशन की फाइल हो सकती है। हम यहाँ पे बनाते हैं test.txt, ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं क्या? हेलो रतनलाल। दूसरा लिखते हैं हेलो बिलाल और हेलो फरीद। ये मैंने 3 लाइन इसके अंदर लिख दी है इस फाइल के अंदर और सेव कर दिया, कट कर दिया। और अब यहाँ पे जैसे ही मैं डॉट स्लैश करता हूं, मुझे सजेशन आ जाती है, तो मैं कहता हूं txt। ये वाली फाइल मैंने अपनी सिलेक्ट कर दी। ये मैंने इससे कनेक्शन बना दिया, इस फाइल से मैंने कनेक्शन बना दिया। और जब भी हम कनेक्शन बनाएंगे उसको क्लोज भी करना जरूरी होगा, वरना क्या है, हमारी रिसोर्सेज जाया होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट कनेक्शन, लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। क्रिएट कनेक्शन, ये हमने कनेक्शन बना दिया। और जब भी हम इसको कनेक्शन बनाएंगे तो पहले इसको क्लोज भी करना लाजमी है। और क्लोज करने के लिए मुझे इसको एक वेरिएबल में सेव करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन बना दिया और अब मुझे इसको क्लोज भी करना है, वरना मेरी रिसोर्सेज जाया होती जाएगी। तो मैं कहता हूँ डेटा डॉट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने कनेक्शन को क्लोज कर दिया और इसके बीच में हम अपना काम करेंगे। क्लोज कनेक्शन, पहले हमने कनेक्शन बनाया, फिर कनेक्शन क्लोज कर लिया, इसके बीच में हम करेंगे अपना काम। सबसे पहले हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि भाई अगर डेटा को प्रिंट करवाएं तो हमें क्या मिलता है। मैं इंटर करता हूं, तो देखो इन्होंने मुझे फाइल रीडिंग नहीं दी, इन्होंने मुझे फाइल के बारे में बताया कि भाई ये जो है टेक्स्ट आईओ रैपर है, नेम जो है इस फाइल का test.txt है, और मोड जो है R है। यहाँ पे अगर मैं मोड हटा भी दूं, ये वाला मोड अगर मैं हटा भी दूं, तो ये कहेगा बाय डिफॉल्ट इसका मोड जो है R ही है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका मोड R ही है और इन कोडिंग UTF-8 के ऊपर ये चलता है। ये तो ठीक है, लेकिन मुझे इसको रीड करना है। मुझे असल मसला है इसको रीड करना। वो भी आते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। पहले यहां तक समझ लेते हैं कि इस तरीके से कर हमने क्या किया। हमने पहले कनेक्शन बनाया, फिर इसको प्रिंट करवा के देखा कि डेटा में क्या चीज आ रही है। उसमें डेटा में हमें एक इंफॉर्मेशन आ रही है और यहाँ पर फिर वो क्या हो रहा है, हमने डेटा का कनेक्शन तोड़ दिया। मतलब हमने इस फाइल से कनेक्शन तोड़ दिया, क्लोज कर दिया, ताकि हमारी रिसोर्सेज जाया ना हो। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस फाइल के अंदर जो कुछ है ना, मुझे इसको रीड करना है। तो भाई इसको रीड करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं करना, हमें डॉट रीड और इसका एक फंक्शन होता है रीड का, इससे कॉल कर देते हैं। अब अगर मैं चलाऊं तो देखो मुझे हमारी फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ नजर आ जाएगा। एक तरीका कार तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके से इसी काम को करते हैं कि अगर मुझे ये क्लोज वाला चक्कर नहीं चलना, मतलब बाज दफा इंसान भूल जाता है ना भाई क्लोज करना, फाइल भरी है, बहुत ज्यादा कोड हो गया, जल्दी जल्दी में हमने या टेंशन में हमने ये लिखना बस शुरू कर दिया, तो हमने कुछ नहीं किया, क्लोज करना भूल गए। तो भाई इसका तरीका और इसका हल ये है कि हम करते हैं विद, और फिर यही काम कर देंगे ओपन, और इससे करेंगे क्या, टेक्स्ट, और इसका मोड दे देंगे R, इसका मोड दे देंगे R, और इसके कहेंगे एज डेटा। मैं इसको डेटा से ही रीड करो। कॉलन लगाया, जैसे ही इंटर करता हूं इंडेंटेशन आ जाती है, ठीक है, गैप आ गया। अब इसके ऊपर मैं यही काम कर सकता हूं, लाइक प्रिंट, और प्रिंट के बाद में लिखता हूं डेटा डॉट रीड। अब मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं। अब अगर मैं इसे चलाऊं तो
मुझे वही बात नजर आ रही है, वही सारा डेटा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं। क्यों क्लोज करने की जरूरत नहीं? क्योंकि अब ये जो मेथड है, अगर मैं इस इंडेंटेशन से बाहर आ जाता हूं तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज ही होगा। अंडरस्टूड है कि भाई वो डेटा क्लोज हो गया। अगर मैं इंडेंटेशन के अंदर रहूंगा, फाइल ओपन है, उससे कनेक्शन बना रहेगा। जैसे इंडेंटेशन खत्म करूंगा, वो जो है कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फाइल को रीड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी इसके ऊपर आप करना चाहें कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलें आगे बढ़ते हैं। कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आते हैं नए कोड के ऊपर। नए कोड के ऊपर मैं इसको पेस्ट करता हूं। तो भाई हमने रीड कर ली। रीड करने के बाद अब एक और चीज है कि रीड के अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं 5 का, कि भाई 5। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं इसे चलाता हूं। उसने क्या किया? उसने सिर्फ 5 कैरेक्टर ही शो किए। शुरू के जो 5 कैरेक्टर है वही शो किए। अगर इसको मैं कहूं एक और 5 लगाऊं तो वो एरर दे देगा कि भाई ये जो है इनवैलिड है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो यहां से इसको एक ही पैरामीटर पास करते हैं कि भाई आपको कितना मटेरियल चाहिए रीड करने के लिए। मैंने कहा मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो उसने 5 कैरेक्टर मुझे दे दिए। ये भी बात समझ में आ गई। कॉपी कर लिया, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेस्ट किया, अब इसे मिटा देता हूं। अब मैं कहता हूं रीड लाइन। रीड लाइन करूंगा ना, तो ये आपको अगर जनरेटर फंक्शन याद हो तो ये एक तरीके का जनरेटर है। ये मुझे लाइन बाय लाइन उससे देगा। लाइक मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कोड को चलाता हूँ, मैं इसको सिर्फ एक कॉपी और बना देता हूँ। हमारे पास 3 लाइनें हैं, मैंने 2 बार प्रिंट करवाया, उसने मुझे 2 लाइनें ही दी। अगर इसको मैं एक और प्रिंट करवाऊं तो अब वो मुझे तीसरी लाइन देगा। ये लाइन बाय लाइन मुझे प्रिंट करवा के दे रहा है। लाइक अगर मैं ये दोनों मिटा दूं, ये दोनों अगर मैं इसे मिटा दूं तो क्या होता है? ये दोनों मैंने मिटा दिया। और अब अगर मैं चलाऊं तो देखो सिर्फ उसने मुझे एक ही लाइन ला कर दी, हेलो रतन लाल। अगर मुझे दूसरी लाइन पढ़नी है तो इसे मुझे दूसरी बार कॉल करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, तो दूसरी लाइन आ जाएगी। और तीसरी बार में तीसरी बार आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से कर हम इसको लाइन, और चौथी लाइन है नहीं एक्चुअली, चला के देख लेते हैं। है नहीं तो उसने कुछ भी नहीं लाया। चौथी लाइन में वो कुछ भी नहीं लाया क्योंकि कुछ है ही नहीं फाइल के अंदर। तो इस तरीके से इसे हम लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं अपने डेटा को। बात समझ में आ गई? कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट कर देता हूं और अब क्या करते हैं, इस सारे डेटा को मिटा देते हैं। इस सारे डेटा को मिटा देते हैं और यहाँ पे मैं लगाता हूं एस। अब मैंने कर दिया रीड लाइन्स। जैसे ही मैं कोड को चलाता हूं तो उसने क्या किया, तमाम लाइनों को मुझे एक लिस्ट के अंदर ला के दे दिया। और अब चाहें तो इसे आप इजीली रीड भी कर सकते हैं या इसके ऊपर कुछ भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे आप करते हैं 0, तो सिर्फ उन्होंने पहले इंडेक्स पे जो लाइन है वो लाकर दे दी। 1 के ऊपर दूसरे इंडेक्स वाली लाइन, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट को हम इस तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। लिस्ट के ऊपर आप जिस तरह से चाहें कर सकते हैं काम। और इसके देखे बाय डिफॉल्ट हर किसी लाइन के एंड के अंदर /n है, इस वजह से क्योंकि वो हमें लाइन जो है उससे ब्रेक कर देता है वहां पे। तो बाय डिफॉल्ट /n जो है हमने नहीं लिखा, वो पाइथन लगा के ले आ रहा है ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। ओके, ये बात भी समझ में आ गई है। तो हमने यहाँ पे रीडिंग का तरीकाकार देखा और किस तरीके से देखा कि फाइल को किस तरह से रीड कर सकते हैं, किन किन तरीकों से रीड कर सकते हैं। लाइक ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। इस तरीकेकार में क्लोज लिखने की जरूरत नहीं और इस तरीकेकार में आपको क्लोज लिखने की जरूरत है ताकि हमारी रिसोर्सेज जाया ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।